हाय डियर ऑडियंस, आई एम अबरार। आप तमाम का बहुत स्वागत है द रियलिटी स्टूडियो में। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एजाज साहब, द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौजूद है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में इनसे बातचीत होगी कि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिबेट था मुफ्ती इस्माइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच कि डज गॉड एग्जिस्ट। तो इस पर आपके क्या ख्याल है? अबरार साहब, आपने मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनाया और इसके जरिए मैं आपके तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपके इस डिबेट को देखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिस टॉपिक पर आज डिबेट हुआ मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब और जावेद अख्तर के दरमियान, और हम लोगों को तकरीबन एक महीना से बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे आज वहाँ मौजूद नहीं रहना था, लेकिन मैं अपनी किसी मशगूलियत की बुनियाद पर जाना पाया। डज गॉड एग्जिस्ट सवाल कहाँ तक करना सही है, और इसका अगर ये आपसे मैं सवाल कर लूँ डज गॉड एग्जिस्ट, तो आप देखिए ये जो टॉपिक है ये आज का नया टॉपिक नहीं है, ये पुराने ज़माने से रहा है। बाज़ लोग हमेशा पैदा हुए और उन्होंने सवाल किया, एक तरीके से सवाल या निशान खड़ा किया कि अल्लाह मौजूद नहीं है, अगर है तो कहाँ है। ठीक है, इस तरीके से सवाल रहा। लेकिन ये फितरत है और हकीकत है कि अल्लाह मौजूद है, और अल्लाह के मौजूद होने पर अकली और नकली हर तरह के दलाइल। कहूंगा कि आप इस डिबेट को देखे होंगे तो मुफ्ती इस्माइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच सवालों में ज़्यादा आपको इमोशनल सवाल लगा, और किनके जवाबों में आपको ये लगा कि ये जवाब भी और सवाल भी लॉजिकली, थ्योरेटिकली और ट्रूथ के बेसिस पर कर रहे हैं। आपको क्या रियलाइज हुआ? मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि आज के डिबेट से अंदाजा हुआ कि मुफ्ती साहब यानी उनकी मुकम्मल तैयारी थी और एकेडमिक एतबार से उनकी मुकम्मल तैयारी थी, और बातों में, लहजे में जो संजीदगी थी जो उम्र देखने को नजर नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ उसके अपोजिट में जो जावेद साहब थे, उनकी बातों से ऐसा अंदाजा हुआ कि वो पढ़ करके नहीं आए थे और वो कोशिश कर रहे थे कि मुशाहिदे की बुनियाद पर जिस तरीके से उनकी एक आदत रही है स्टेजों में, सिर्फ वो अपनी कहते हैं, सुनते नहीं है, तो मुशाहिदात की बुनियाद पर वो इस डिबेट में मुझे डिबेट से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 दिसंबर को कुछ ऐसा होने वाला है इस डिबेट के बीच, डज गॉड एग्जिस्ट के बीच, की जावेद अख्तर कुछ ऐसे सवाल करेंगे कि जिससे तमाम ऑडियंस दंग रह जाए कि सच में इसका जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्या आपको रियलाइज हुआ ये चीज? तो इस पूरे डिबेट में उन्होंने एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की और बार बार वो गज़ा पर बात करते हुए गोया कि अपने टॉपिक से हट रहे थे। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि क्योंकि गज़ा पर जो हो रहा है वो नाइंसाफी पर मबनी है, लेकिन चूंकि वो आज का मौजू नहीं था। अच्छा, वो जो कह रहे थे बार बार कि डज गॉड एग्जिस्ट, अगर ये सच में खुदा है तो फलस्तीन पे इतना जुल्म नहीं होना था, इतने बच्चों को शहीद नहीं होना था, इतने बच्चों का जान चली गई, तो इस चीज पर आप क्या कहोगे? नहीं, ये कोई दलील थोड़ी है कि अगर लोगों का मरना या उस पर जुल्म किया जाना ये अल्लाह के मौजूद होने की दलील है, ऐसा थोड़ी है। सवाल ये है कि अल्लाह मौजूद है या नहीं है। जुल्म होना, नाइंसाफी होना एक अलग चीज है, और अल्लाह का मौजूद होना, गॉड का मौजूद होना एक दूसरी चीज है। तो बात क्योंकि हमारा यानी कि डिबेट का जो मौजूद था वो अल्लाह के मौजूद होने पर था, तो उसके मौजूद होने पर जो रीजनिंग बेस पर जवाब दलाइल पेश करने की वो उनके पास नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था पूरे डिबेट से कि जावेद अख्तर का ये होना था कि उनको डिबेट इस चीज पर करना था कि क्या डज इजराइल एग्जिस्ट, क्योंकि वो फलस्तीन पर बहुत हमदर्दी दिखा रहे थे। आज डिबेट में एक चीज आया था स्टार्टिंग पे, जावेद अख्तर कह रहे थे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को कि आप इत्मीनान रखिए, मुझे साइंस से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं है, और वो बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड को भी समझ नहीं पा रहे थे। तो जिस इंसान को साइंस के बारे में बहुत चीज ना पता हो और बहुत सारे लैंग्वेजेस को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो डज गॉड एग्जिस्ट पर वो डिबेट करना चाह रहे हैं, ये कहाँ तक सही था? देखिए, वो शुरू में आकर के अपने लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये दुनिया जानती है आज का साइंस का दौर है। साइंस के जरिए जब ये प्रूफ हो गया कि अल्लाह मौजूद है, बिल्कुल, और साइंस ही के जरिए उसका जवाब दे दिया गया है, तो अपने लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। जावेद साहब का कहना था कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल किसी चीज को डिसाइड करेंगे कि कोई चीज सही है या गलत है, या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं, ये उनकी बात तो बिल्कुल गलत है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये डिसाइड करे कि अल्लाह है या नहीं। देखिए, अल्लाह का वजूद एक ऐसा वजूद है कि किसी के मानने ना मानने पर उनके वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पर अगर कोई भी इस दुनिया में अल्लाह के वजूद को ना माने तब भी अल्लाह का वजूद है। बिल्कुल, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ से डिसाइड कर रहा है? लेकिन खैर उस पर काउंटर किया मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि भाई जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल को आप मानते हैं, दलील मानते हैं अल्लाह के वजूद पर, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल गॉड के एग्जिस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन उस पर वो लाजवाब हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब पूरे डिबेट का रिजल्ट आउटकम्स यही निकला कि मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने
उनको क्लियर कर दिया कि डज गॉड एग्जिस्ट से बाहर वाली बात है, क्योंकि खुदा है और इस पर आप खुद जावेद साहब को जवाब नहीं दे पा रहे थे सही से, सिर्फ इमोशनली अटैक कर रहे थे। क्योंकि ये हकीकत है, अल्लाह का वजूद जो है हकीकत पर मबनी है, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता किसी भी बुनियाद पर, ना तो अक़ीद की बुनियाद पर, ना फलसफे की बुनियाद पर, ना ही साइंस की बुनियाद पर, और न किसी मजहब की बुनियाद पर। जाहिर सी बात है कि जिसका वजूद, अल्लाह का वजूद अगर है तो डिबेट से मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि ये डिबेट का मिशन ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पार्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना, क्योंकि इस पे एक कॉमन सा सवाल था कि डज गॉड एग्जिस्ट, है ना। इस पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि डज अल्लाह एग्जिस्ट या किसी पार्टिकुलर डज भगवान एग्जिस्ट। तस्वुर खुदा, यानी कि खुदा का जो तस्वुर है, पहले खुदा के वजूद को मान लिया जाए, तो खुदा का वजूद है तो उसके बाद अलग अलग मज़ाहिब अपने अपने तस्वुरात की बुनियाद पर उनको मानते हैं। जाहिर सी बात है, इस्लाम का तस्वुर खुदा कुछ और है और हिंदुइज्म का तस्वुर खुदा कुछ और है, और किसी दूसरे मजहब का, बुद्धिस्टों का तस्वुर खुदा कुछ और है। लेकिन चूंकि मौजूद था, खुदा मौजूद है या नहीं, और तमाम मज़ाहिब अल्लाह के वजूद को, खुदा के मौजूद होने को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। एथिस्ट यानी एथिज्म जो है, क्या ये बिल्कुल गॉड को नहीं मानते, ऐसा कुछ है? इनके पीछे एक थ्योरी है जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिस थ्योरी में ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो दुनिया है, ये कायनात है, इसका वजूद खुद ब खुद हुआ, और ऐसे हुआ कि एक धमाका हुआ। अच्छा। उस धमाके के बाद दुनिया का वजूद हुआ। इसके क्रिएटर को नहीं मानते, यानी कि इसका कोई क्रिएटर है। अच्छा। इसको तस्लीम नहीं करते। अच्छा, क्रिएटर को नहीं मानते हैं, मतलब वो सिर्फ क्रिएशन पर बिलीव करते हैं कि क्रिएशन है, लेकिन क्रिएटर कहाँ है, कोई धमाका करता है तो हम एक अकली कॉमन सेंस वाली भी बात करते हैं कि यहाँ कोई धमाका हो गया, तो छोटे से धमाका करने के पीछे भी एक रीजन होता है कि धमाका करने वाला कोई था। यहाँ से भी जावेद अख्तर साहब अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इस चीज को समझ सकते हैं कि क्रिएटर जाहिर सी बात कोई है। अरबी में एक लफ्ज कहते हैं वाजिबुल वजूद, और एक कहते हैं मुमकिनुल वजूद, यानी कि दुनिया जो है ये मुमकिन वजूद के जुमरे में आता है, यानी कि दुनिया का मौजूद होना एक मुमकिनात में से है। बिल्कुल। और कोई भी चीज जो वजूद में आती है उसके पीछे कोई चीज कारफरमा होती है, जिसको कहते हैं कि जिसकी बेस पर ये चीजें वजूद में आई है। दुनिया का वजूद डिपेंड है अल्लाह के वजूद पर, और अल्लाह का वजूद वाजिबुल वजूद है, जिनका होना जरूरी है। अच्छा, आपसे मैं कुछ करूंगा जिसका जवाब आपको यस और नो में और जल्दी से देना है। अच्छा, आज के इस डिबेट के विनर मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब रहे या जावेद अख्तर रहे? दलाल की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि मुफ्ती साहब को, जावेद अख्तर साहब को, और इस टॉपिक पर और आगे डिबेट करनी चाहिए या नहीं? इस तरह की अगर हेल्दी डिस्कस हो तो होनी चाहिए, इस तरह की बातें हो। अच्छा। और ताकि लोगों के सामने हकीकत वाज़ेह हो जाए। बिल्कुल। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लोगों को मालूम हो जो मजहब पर बिलीव करते हैं। देखिए, इस डिबेट से अच्छा एक फायदा ये हुआ कि जो मजहब पर बिलीव करते हैं उसको इंतजार था कि मजहब का इसके कोई जवाब है कि नहीं है, हिडन रियलिटी ऑफ रिलीजन, है ना। इसके जरिए जो छुपी हुई जो रियलिटी थी वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑडियंस को ये मैसेज करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को जरूर शेयर करें। और डज गॉड एग्जिस्ट पर जो एक बहस था, इससे मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने ये रियलाइज और ये रिजल्ट दे दिया कि सच में खुदा का वजूद है और खुदा बिल्कुल मौजूद है।